प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता, आज हम धन्यवाद महिमा बड़ाई सब आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में था प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू हम लोग के बीच में दृश्यमान है प्रभु, क्योंकि तू कहता है जहाँ 2-3 मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में तू दृश्यमान रहता है। तो हम लोग के बीच में तू आज आया है मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं आज प्रभु, खास करके से तेरे वचन को मैं बांटूंगी। पवित्र आत्मा वचन का प्रचारक हम नहीं रहेगा, लेकिन प्रचारक तू रहेगा पिता। हर सुनने वाले हृदय को खोलना ताकि वचन हर हृदय में जाए और बीज की नई फल लेके आए मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज पिता हम तेरी पवित्र आत्मा को चाहते हैं पिता के वचन को बांटे। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारा वचन का शीर्षक है हालेलुया, पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया, आज हम प्रार्थना और उपवास के विषय में देखेगा। हालेलुया, हमें जानता है प्रार्थना हम लोग के जीवन में बहुत जरूरत चीज है। हालेलुया, प्रार्थना अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उपवास अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, लेकिन हम जानते हैं कोई जन उपवास नहीं कर सकते कारण बस, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें शामत देता है, हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं दुश्मन भागता, बीमारी समस्या सब कुछ दूर हो जाता है। हर एक असंभव काम को परमेश्वर संभव बना देता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जब हम घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, आंसू बहाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देता है। हालेलुया, डॉक्टर बताता है ऐसा बीमारी वैसा बीमारी है, लेकिन जब हम घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आश्चर्य को करता है। हालेलुया, देयर इज पावर इन प्रेयर। हालेलुया, और अगर फास्टिंग उसमें जोड़ दे तो और भी ताकत हो जाता है प्रार्थना में। हालेलुया, तो आज हम लोग पावर ऑफ प्रेयर और फास्टिंग के विषय में देखेगा। हालेलुया, धर्मशास्त्र में से हम लोग देखेगा बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 46 में। परमेश्वर वचन बता रहे हैं, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग होकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और फिर वर्स 45 बताया है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि जब प्रार्थना करने का समय हुआ, यीशु मसीह घुटना टेक के प्रार्थना करने लगा और वो सोचा कि उसके चेला लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चेला लोग क्या, वो सो रहे थे। हालेलुया, जब यीशु मसीह आया, देखा चेला लोग के प्रार्थना से उठा, तब देखता है कि चेला लोग सो रहा है, उदासी के मारे उनके नींद भरा हुआ है। हालेलुया, और उसने कहा चेला लोग से कि उठो जागो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। हालेलुया, अब जानते हैं अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक परीक्षा से बचा के रखता है। तो हमें प्रार्थना करना कितना जरूरी है कि आज हम सुबह उठ के हम सब आए कलेशिया, हम अपन क्वाइट टाइम प्रार्थना करके आए कि हम सीधा उठा रात चट पर रेडी होकर आए क्या है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बताता है मार्क 1:35 में, यीशु मसीह बड़े तड़के सुबह उठा और एक सुनसान जगह पे जाके और प्रार्थना किया। हालेलुया, सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले कलेशिया हमारा जीवन प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना से अपन जीवन शुरू करेगा, हम देखेगा हमारा दिन एकदम सफल रहेगा, अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा, आनंद रहेगा। हालेलुया, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारा दिन अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया, तो यीशु मसीह आज हम लोग को सिखाता है कि हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया, बी अ प्रेयर मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर। हालेलुया, तो हम लोग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया, और फिर धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, परमेश्वर वचन बतलाता है। हालेलुया, अगर हम देखते हैं जेम्स 5:16 में परमेश्वर के वचन बताए हैं, धार्मिक जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि अगर धार्मिक जन प्रार्थना करता, उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर धार्मिक कौन है? परमेश्वर आज हमें तुम्हें धार्मिक बनाया है जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के सेवा करते हैं सच्चाई से, ईमानदारी से, तो धार्मिकता हम लोग के जीवन में रहता। फिर हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी परमेश्वर हमारी जवाब को देता है। इसलिए हमें धार्मिकता से परमेश्वर की सेवा करना, ताकि परमेश्वर बोले हमारी तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, कभी हम सोचते हैं कि पादरी प्रार्थना करके, अगुआ प्रार्थना
सेलिब्रेट प्रार्थना करेगा तभी हमारे जीवन में आश्चर्य करेगा। नहीं, परमेश्वर का सत्य है, पादरी लोग हैं, लीडर्स लोग भाई लोग प्रार्थना करें राइट है, लेकिन हमें अपना प्रार्थना में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में समस्या है, परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा आश्चर्य करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर और धार्मिकता हम लोग को दिया है। जब हम धार्मिकता जीवन जीता है, हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर जरूर आश्चर्य को करेगा। एक छोटा लड़का भी प्रार्थना करेगा, उसके द्वारा अद्भुत काम होगा। हालेलुया, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, ये नहीं कि पादरी लोग प्रार्थना करें तभी आश्चर्य होगा। हालेलुया, तो हमें तुम्हें अपने प्रार्थना पे भरोसा रखना है कि जरूर हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आश्चर्य करेगा। कभी हम अपने प्रार्थना पे हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अरे पता नहीं प्रार्थना करेगा हुई कि नहीं हुई ना। अभी कल ही हम जैसे प्रार्थना सभा में से लौटता था, कोई एक लड़का ने कहा ना, हालेलुया, वो अपने माँ से कहा, बोले कि पता नहीं, बोले हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना के जवाब आई कि नहीं, बोले परमेश्वर सुने कि नहीं सुने। सही टाइम उसके मुंह बंद कर हमला, परमेश्वर हर एक के प्रार्थना सुने ला, जवाब देने ला परमेश्वर सबके प्रार्थना सुने है। हमें अपना प्रार्थना में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हम डाउट रखेगा, अनबिलीफ रहेगा हम लोग के अंदर, तो हम लोग की प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। हम लोग प्रार्थना करेगा, हम लोग की प्रार्थना दीवार में टक्कर मार के नीचे आ जाएगा। हालेलुया, तो हमें जानना है कि परमेश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम उपास करते हैं, परमेश्वर हमारी उपासना को देखता है। हालेलुया, और परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। फर्स्ट पीटर 3:12 में बताया है, परमेश्वर की आंखें बोले धर्मी की ओर लगाता है, उसके कान उसके दोहाई की ओर लगा देता है। किसके? जो लोग परमेश्वर की सेवा आत्मा सच्चाई धार्मिकता से करते, परमेश्वर बोले मेरी आंख उनकी ओर लगा, मेरा कान उनके दोहाई की ओर लगा देता है। तो आज हम लोग धार्मिकता से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के कान हमेशा हम लोग को सुनता है, उसका आंख हमेशा हम लोग के ऊपर लगा रहता है। कोई भी सिचुएशन से, समस्या से हम जाते हैं, परमेश्वर देखता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, आंसू बहाते, उपास करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है और जवाब देता है। और दूसरा विषय बताया है, परंतु भले बुराई करने वाले के विमुख रहता है। अगर हम धार्मिकता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन अगर हमारे अंदर बुराई भरा है, परमेश्वर अपना चेहरा हमसे हटा लेता है। तो हम बुराई करते हैं, गंदगी, बुरा, हालेलुया, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, हमारे अंदर अक्षमा है, गंदगी है, बुराई है, बुरा बुरा चीज हम करते हैं, पाप है, दुनिया की चीज है, ये सब चीज अगर गंदगी हमारे अंदर भरा है, हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अपना चेहरा हमसे हटा लेगा। हम लोग प्रार्थना करेगा, हमारा प्रार्थना दीवार में टक्कर मार के नीचे आ जाएगा। हालेलुया, हमारा प्रार्थना सुनाई नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को माफ करें और अपने जीवन को सही करें, तो हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसके जवाब को देता है। हालेलुया, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हालेलुया अपनी महिमा को करता है। हालेलुया, हम देखते हैं हालेलुया, एक सेक्रेट है, एक परमेश्वर के लोग को परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, सेक्रेट कौन सी है? प्रार्थना है। हालेलुया, अगर हम ज्यादा प्रार्थना करते, उपास करते, तो परमेश्वर हमें महान रूप से इस्तेमाल करेगा। एक समय के बात है, एक जगह पे कॉन्फ्रेंस होता रहा, पादरी ने एक पादरी से पूछा, बोले पास्टर, हमारा भी इतना बड़ा कम्युनिकेशन है, तुम्हारा भी क्यों परमेश्वर तुम्हारे देश में इतना आश्चर्य कर्म होता है, हमारे कलीसिया में क्यों नहीं होता है? और उस पादरी ने उससे जवाब दिया, जानते हो मेरा घुटना, मेरा आंसू और प्रार्थना और उपवास में करता हूँ और घुटना टेकता हूँ, परमेश्वर के सामने जाता हूँ, टूट जाता हूँ, इसलिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया, तो कलीसिया मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, पावर ऑफ प्रेयर, हालेलुया, प्रार्थना में वो शक्ति है, उपासना में वो शक्ति है, वो ताकत है। तो परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा और महान रूप से हमारे तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करके अपने काम में लेके आएगा। हालेलुया, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। हालेलुया, जितना ज्यादा हम लोग प्रार्थना करेगा उतना ज्यादा सामर्थ हम लोग को परमेश्वर देगा, जितना कम प्रार्थना करेगा उतना कम अद्भुत कार्य अपन जीवन में हम देखेगा। हालेलुया, तो हम हमेशा प्रार्थना करें, ज्यादा प्रार्थना करें। हालेलुया, फिर धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, अगर हम बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 38 में देखता है, यहाँ पे हमें एक कहानी मिलता है राजा हिजकिय्याह के विषय में। हालेलुया, एक कहानी में ऐसे बताता है कि राजा हिजकिय्याह जो था, एक दिन वो असत बीमार हो गया और वो बीमारी के कारण वो मरने लगा, खाट पे था, उसके मौत मन रहा है उसके खाट पे। और उसने ऐसे समय में इज़ाया नबी ने आया, परमेश्वर से भेजा, जा हिजकिय्याह को खबर दे दे। हालेलुया, और वो आया हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह को संदेश देने के लिए जब इज़ाया आया और राजा हिजकिय्याह से कहा, राजा हिजकिय्याह तुम नहीं बचेगा, तुम मर जाएगा, अपने लोगों के, अपने परिवार के जो संदेश देना है
है तुम दे दे। और हिजकिय्याह ने जब सुना कि इसाया ने इसी को बतलाया, संदेश दिया, और हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार, भोजन पानी सब कुछ छोड़ के, अपना मुंह दीवार की ओर करके, यानी कि अकेले में वो प्रार्थना करने लगा। वो टूट गया परमेश्वर के सामने, आंसू बहाता है और प्रार्थना करता, और ये प्रार्थना करता बताता है, परमेश्वर हम तुम्हारे सामने खराई से चलता, जो तुम्हारे दृष्टि में सही है मैं वही करता आया। और प्रार्थना करता है, वो रोता है, आंसू बहाता है। हालेलुया। क्यों? कि कुछ नहीं खाया, यानी कि वो उपवास कर रहा होगा, वो कुछ नहीं भोजन किया। हालेलुया। सब कुछ से मुंह फेर लिया और परमेश्वर के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगा, फिर प्रार्थना करने लगा। और थोड़े दिन बाद फिर एक बार परमेश्वर ने इसाया नबी को भेजा कि जा तुम हिजकिय्याह के पास और कह दे, हिजकिय्याह को संदेश दे। और फिर इसाया ने गया हिजकिय्याह के पास और राजा हिजकिय्याह से कहा, राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने संदेश दिया तुम नहीं मरेगा हिजकिय्याह, तुम जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे आंसू को देखा है, तुम्हारी पुकार को देखा है। हालेलुया। और तुम्हारी आयु को बढ़ाता है, तुम्हारी उम्र को 15 वर्ष और वो बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु ने तेरे आंसू को देखा है। तो आज हिजकिय्याह जब बिलख बिलख कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा, टूट गया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसके आंसू को देख लिया। हालेलुया। तो आज हम जब रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कोई भी हमारा मांग लेता है, हम जब परमेश्वर के सामने टूट जाते हैं, तो परमेश्वर जरूर सुन के और जवाब को देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर है। हिजकिय्याह को जीवन दिया और 15 वर्ष और उसके आयु को बढ़ाया, चंगाई दिया उसको। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं कर सकता? जो परमेश्वर हिजकिय्याह को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उसकी उम्र को बढ़ाया, तो वो परमेश्वर आज हमें तुम्हें भी चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, आश्चर्य कर सकता है। डॉक्टर कहता है इतना खतरनाक बीमारी से कोई इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास इलाज है। हिजकिय्याह को जीवन दिया, आज हमें तुम्हें भी जीवन दे सकता है, क्योंकि उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया। जो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमारे आंसुओं को देखता है। इसलिए हमारे जीवन में जब कुछ मांग आए, कुछ भी आए, हम सीधा क्या करें? हम परमेश्वर के पास जाए, इधर नहीं जाए, हम परमेश्वर के पास जाए, घुटना टेक जाए, आंसू बहाए, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर तुरंत हमारी जवाब को देगा। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ में अगर आप उपवास कर सकता तो उपवास करेगा, तो और प्रार्थना में मजबूती और शक्ति आएगा। हालेलुया। तो हम उत्साहित करें, हिजकिय्याह के परमेश्वर ने चंगाई दिया, आज हमारे जीवन में भी कोई ऐसा मांग है, कुछ भी नीड है, परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन से देखता है, बुक ऑफ जोना में अगर हम देखें, जोना चैप्टर 3 में यहाँ पे हमें कहानी मिलता है कि जब जोना को परमेश्वर ने कहा कि योना तुम जाओ निनेवे नगर में परमेश्वर के वचन को प्रचार करो, क्योंकि 40 दिन बचा है, मैं निनेवे देश को नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और जाके निनेवे लोग को खबर दे, परमेश्वर के वचन को बतला कि उन्हें पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, अपने बुरे चाल से फिरे, ताकि मैं इस देश को नाश करने से बचा लूं। अगर वो नहीं मन फिराएगा, मैं उस देश को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि निनेवा एक पापी देश था। परमेश्वर उस देश को देख के और चाहता रहा उसको नाश करने के लिए। लेकिन जोना जब गया, परमेश्वर के वचन को लेके सारे निनेवा लोग के प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को बताया कि कहां हर एक लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो, 40 दिन बचा है और 40 दिन बाद परमेश्वर इस देश को नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। और खुशी के बात है कि जब जोना ने प्रचार किया, जोना के प्रचार के द्वारा सारे निनेवाइट लोग परमेश्वर के हालेलुया पश्चाताप किया, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास आया और उन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, उपवास किया, प्रार्थना किया। यहाँ तक कि जो राजा था निनेवे के, राजा भी अपने जो राज वस्त्र उतार दिया और वो भी ने हालेलुया उपवास किया, प्रार्थना किया। यहाँ तक कि जानवर लोग सब लोग उपवास और प्रार्थना किया और चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई दिया कि परमेश्वर हम लोग को इस पाप से बचा ले। उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने जब निनेवा के लोग के आंसू को देखा, उनके पछतावा को देखा, वे चिल्ला रहे थे और परमेश्वर ने धर्मशास्त्र के ताकि वो तरस से भर गया परमेश्वर, और निनेवा वालों को जो हानि पहुंचाना था वो हानि नहीं किया उनको। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना करुणा दया के अनुसार अपने मन को बदल दिया और उस देश को हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि निनेवा के लोग पश्चाताप करके अपना जीवन को सही किया और परमेश्वर के राज में आए। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में कभी हम मुड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, गुनाह कर देते, पाप कर देते, हम सोचते हैं परमेश्वर हमें नहीं मांगे, लेकिन हम अगर पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, परमेश्वर तुरंत
हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। हम सब मनुष्य हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन हम गुनाह पाप करके हम दूर नहीं जाए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के करीब आए, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करने के लिए तैयार होता है। जब निनवे के लोग उपवास किया, प्रार्थना किया, चिल्लाया, परमेश्वर ने उनके दुआई को सुना। तो आज हम लोग जब उपवास करते, प्रार्थना करते, क्यों नहीं परमेश्वर हम लोग के दुआई को सुनेगा। जब निनवे को लोगों के दुआई को सुना, हालेलुया, वो परमेश्वर हम लोग के दुआ सुनेला परमेश्वर है। हालेलुया। आखिर परमेश्वर के वचन बतलाए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपन चेला से कहे इसको को, हालेलुया, मैथ्यू में अगर हम देखें, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 40 में यहाँ पे परमेश्वर के वचन बतलावे हैं। यीशु मसीह उस दिन प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना से उठा गethsemane में जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह प्रार्थना के बाद में जब उठा और देखा चेला लोग सो रहा है, और उनसे कहा, क्या तुम 1 घंटा भी हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर सका? 1 घंटा प्रार्थना करता तुम परीक्षा से बचा रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा, लेकिन चेला लोग सो रहा था, इसलिए उसने कहा, पतरस, क्या तुम 1 घंटा भी हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर सका? हालेलुया। अगर हम 1 घंटा भी प्रार्थना करें कलीसिया, हम शैतान के बंधन से बचा रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना हम लोग के जीवन में इतना आवश्यक है। हालेलुया। जहां भी हम देखें यीशु मसीह को, यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। हमेशा वो घुटना पीटता रहा, पिता से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। तो आज हमें भी सिखाता है यीशु मसीह कि हम और तुम भी प्रार्थना करें। इवन 1 आवर पर हम प्रार्थना करता है, हम शैतान के बंधन से बचा लेता है। शैतान जब आएगा, देखेगा कि हम प्रार्थना करता परमेश्वर के सामने है, वो 1 मार से आएगा, वो 7 मार से भाग जाएगा, वो हमें हानि पहुंचाने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोग प्रार्थना का व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा नहीं, हम लोग ज्यादा प्रार्थना करें तो और अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर भी हम प्रार्थना करता है, हम लोग शैतान के चुंगली से बचा लेता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक अगर कमजोर मसीह भी अगर प्रार्थना करता है, वो शैतान के बंधन से बचा लेता है। हालेलुया। जैसा भी हमारा विश्वास जितना भी है, चाहे छोटा से विश्वास है, बड़ा से विश्वास, जो भी विश्वास हमारे पास है, वो विश्वास के लेकर हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। तो हम अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बिताए, उपवास का जीवन बिताए, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेगा, उतना परमेश्वर के आशीष हम अपने जीवन में देख सकेगा। हालेलुया। तो हमें अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम जानते हैं हम लोग समय में जो रहता है, अंतिम समय में हम लोग को ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा उपासना करना, ज्यादा परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। हालेलुया। हम अपना समय गवाए नहीं। हालेलुया। इधर की बातों में ना रहे, बुराई में, गंदगी में ना रहे, लेकिन उस समय हम परमेश्वर के साथ में रहे। हालेलुया। अपना समय निकाले प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर बढ़ के हमें आशीष को दे सके। हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है, जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेगा, उतना ज्यादा परमेश्वर की शामत हम देख सकता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन मांगे प्रार्थना और उपवास का जीवन, ताकि परमेश्वर का आशीष जो है हम लोग के जीवन में आएगा। हालेलुया। तो हम सब जरूर हालेलुया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, ताकि हमेशा हम घुटना टेके और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें तुम्हें उस आशीष को दे सके। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ एक छोटा से वचन के द्वारा, कि हम और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में जरूर देखेगा। हालेलुया। इलाजा भी हम लोग के समान बोले एक मनुष्य था। इलाजा ने जब प्रार्थना किया, 3.5 वर्ष धरती पे वर्षा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया तब वर्षा हुआ। हालेलुया। और वर्षा को थामा। हालेलुया। और इसी तरह हालेलुया इलाजा जब प्रार्थना किया, इलाजा के प्रार्थना के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो आज हमारे तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा क्यों नहीं परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। जब ये इलाजा के किताब को पढ़ता है, हालेलुया, देखता कि इलाजा प्रार्थना करे और 3.5 वर्ष हालेलुया धरती पे वर्षा हुआ, लेकिन फिर इलाजा जब प्रार्थना करे तब पानी थम गया। हालेलुया। और जब हालेलुया एवरेल के शादी रहा, हालेलुया, उनका गवाह बतलाए, हम हमेशा परमेश्वर धन्यवाद देता है कि उस समय हालेलुया जुलाई के महीना में पानी नहीं बरसे, ठंडा के मौसम है, लेकिन उस समय पानी एकदम घेर ली। जो घर पे प्रेयर मीटिंग रख कुछ पहले पूरे भी एकदम बादल छाए, हम लोग
आपको शेड नहीं लगाया, टापलिन कुछ नहीं लगाया, हम लोग जी खाली टेबल सब चीज सेट कर दिया, ओपन जगह ओपन एकदम अंगना में कौन सी बोले इसके प्रेयर मीटिंग के लिए। और पानी उठ गया, कोई कहता है अरे मांगे टापलिन खेल ले, पानी जब उठा आया ले, हम लोग पानी नहीं बरसी, हम लोग प्रार्थना किया है, पानी को थामा है परमेश्वर, पानी नहीं बरसेगा। और जब ले इवनिंग के शादी खलास नहीं होगा और बादल घेरे रहा, पानी नहीं बरसा और सब अच्छा से हो गया। और फिर नेक्स्ट डे जब इवनिंग का शादी रहा वहाँ, और शादी फूड पे था वहाँ पे, हालेलुया रिजॉर्ट में था, वो भी ओपन जगह पे था। और हम लोग प्रार्थना करता है, परमेश्वर हम जानता है तू हमारा इलाजा की प्रार्थना सुना, तो हम लोग की प्रार्थना सुनेला परमेश्वर है, हालेलुया। और इलाजा के मम्मी बोले थे इलाजा तुम्हारी शादी में मांगो पानी बरसो, हालेलुया, क्योंकि तू इलाजा है, हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करता रहो, फैमिली भी प्रार्थना करता रहा और इतना अच्छा से उसके शादी सब कुछ हो गया। थोड़ा से चीज़ा आए 3 बजे इवनिंग लगे, पानी नहीं बरस रहे, नहीं पानी बरसती है, पानी नाम नहीं लेना, हम लोग प्रार्थना किया है, पानी नहीं है। और अच्छा से उसके शादी उस जगह पे हुआ। यहाँ तक कि अपने सपना देखी 7 रोज पहले बोले मम्मी हम सपना देखा, बोले वेडिंग गाउन पहन के जाता हमारा सब भीज के लथपथ हो गया, वो है बोले हम तो भीज गया, बोले वेट हो गया, बोले हम ऐसे हम सपना देखा। हम लोग सपना नहीं, सपना के लिए विश्वास करो, हम लोग के परमेश्वर पढ़ाए और हम लोग ने हालेलुया आश्चर्य को देखा, हालेलुया। अच्छा से उसका शादी हुआ। और फिर हम लोग सुना कि उससे 1 हफ्ता पहले कोई और के वेडिंग वहाँ पे रहा, बोले उन लोग के बोले शादी में बोले कि पानी बरस के इतना ज्यादा कि दुल्हन बोले भीज के सब चीज़ फिर हॉल में आके शादी करी, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, अपने लोगों के दुआ को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देता है। कभी जल्दी से देता है, कभी देरी से देता है, लेकिन वो देता है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हालेलुया हमारे जीवन को बहुत से आश्चर्य काम किया है। जब हम परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर तुरंत हमारे जवाब को देता है, हालेलुया। क्योंकि हम टाउन में शॉपिंग करते रहता, पानी इतना ज्यादा हो जाए, अभी जना पानी तक गिरे, तार में पूरा ज्यादा कपड़ा भरा, प्रार्थना करता परमेश्वर हम जैसे मांग घरे पहुंचे कपड़ा उतार ले करना पानी बरसो, जैसे तार से कपड़ा उठा के भीतर आता इतना पानी जोर से बरसने लगा, हालेलुया। ऐसे ऐसे परमेश्वर बहुत आश्चर्य करता है। हम लोग वही बेस बोल के हम प्रार्थना करता सुना, परमेश्वर ने इलाजा के लिए पानी रोका था, हालेलुया, तो आज हमारे लिए भी कर सकता है, हालेलुया। तो हम लोग जब वचन लेके प्रार्थना करता है, वचन में शामत है, हालेलुया। हमेशा जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन को ले ले और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हम लोग देखेगा अपने जीवन में, हालेलुया। तो मैं यही मुद्दा उत्साहित करे कलीसिया कि हम प्रार्थना व्यक्ति बने, हालेलुया। जितना हम लोग प्रार्थना करेगा परमेश्वर हमारे करीब रहेगा और परमेश्वर हमारी आवाज को जल्द सुन लेगा, हालेलुया, और हमारी जवाब को देगा, हालेलुया। तो इस वचन छोटा सा मैं आपके बीच में छोड़ता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और हम लोग प्रार्थना करेगा इस समय। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबका ध्यान प्रभु की ओर ले जाए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता। धन्यवाद देते पिता, जो भी वचन तूने दिया हमने बांट दिया पिता, और यही दुआ करता है आज ये वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे, ताकि हम सब इस वचन पे चलने वाला बने पिता परमेश्वर, और पिता तेरे राज के लिए आगे बढ़ सके। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन यहाँ है पिता, सभी के जीवन को आज एक बार फिर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आज ना जाने किसी के जीवन में क्या क्या मांगे, क्या क्या नीड से वांग से, प्रभु तू सब कुछ जानता है। कोई बीमार है तो तू चंगाई देना, उसे बढ़ के मेरे प्रभु कोई छुटकारा दे, छुटकारा देना। कोई भी प्रार्थना आज करता है उसके प्रार्थना के जवाब तू देना पिता परमेश्वर। सर इतने दिनों से प्रार्थना करता है, लेकिन आज उनके प्रार्थना के तू जवाब देना, उनके आंसुओं को पोंछ लेना पिता, उनके जीवन में पिता, के घर में, उनके परिवार में पिता आशीष आए पिता। आज कलीसिया के हर एक मेंबरान के जीवन हम तेरे हाथों में सौंप देते और यही मांग करते हमारी आशीष हर एक के जीवन पे रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए आज आगे सब कुछ हम तेरे ही पवित्र हाथ में सौंप देते हुए इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।